पतन की कगार पर एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, ये किसी भयानक सपने की तरह है, लेकिन यह धीरे धीरे पाकिस्तान की जागृत वास्तविकता बनती जा रही है। इसकी इंपोर्ट पर डिपेंडेंट इकोनॉमी फॉरेन एक्सचेंज से बाहर हो गई, जिससे फूड और एनर्जी की शॉर्टेज हो गई है, और इसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमिक हार्डशिप, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म को चला रही है। इस तरह के डेवलपमेंट्स किसी और देश में कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी भारत और अफगानिस्तान के साथ वाइडर बॉर्डर डिस्प्यूट्स को फीड करती है, जो अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को आगे बढ़ा सकते हैं और परिणामी वृद्धि साउथ एशिया को डिस्टेबलाइज कर सकती है। इस बारगेन में डेथ क्राइसिस का खतरा मंडरा रहा है। इस्लामाबाद IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना और बाकी रडार में है। इस बीच मिलिट्री एक और तख्तापलट की आशंका के साथ सब कुछ करीब से मॉनिटर कर रही है। इस प्रकार पाकिस्तान सोसाइटी को कोई रास्ता निकालने के लिए ठंडे दिमाग और एजाइल पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक गन पॉलिटिक्स है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कब ट्रिगर दबाना है। किसी देश का पैसा बनाना उसके डेस्टिनी को कंट्रोल करना है। 1835 में ब्रिटिश एम्पायर ने कॉलोनियल इंडिया के लिए एक यूनिफॉर्म करेंसी एस्टैब्लिश की, जो सीनियर एज के बेनिफिट्स को मिलने और टैक्सेस और क्रूशियली डेब्ट्स को पे करने के साधनों को कंट्रोल करने की मांग कर रहा था। पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हो गया, लेकिन 230 मिलियन नागरिकों की नियति फूड, एनर्जी और फर्टिलाइजर्स जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के इम्पोर्ट के लिए फॉरेन करेंसी पर डिपेंड करती है। हालांकि वर्षों से इस्लामाबाद को लगातार कोषीय और करंट अकाउंट डेफिसिट्स को चलाने के लिए प्रेरित करने की तुलना में पाकिस्तान से अधिक विदेशी फॉरेन एक्सचेंज हुई, और 2022 में हालात बदतर हो गए, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। ग्लोबल कमोडिटी कीमतें बढ़ गई, जिससे पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स पर दबाव पड़ा। इसके तुरंत बाद बाढ़ ने देश के 1/3 हिस्से को डुबा दिया, दोनों सब्सिडेंट फार्म्स और एक्सपोर्ट कोप्स को नष्ट कर दिया। नामी दोहरी मार ने पाकिस्तान की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को बढ़ा दिया और उसके एक्सपोर्ट इनकम से वंचित कर दिया, और राज्य पर अतिरिक्त $15 बिलियन के रिपेयर बिल का बोझ डाल दिया, जो GDP के लगभग 4% के बराबर है। जनवरी 2023 तक करेंसी रिजर्व्स केवल कई हफ्तों के लिए इंपोर्ट्स के लिए सफिशिएंट था। इस्लामाबाद ने बिजली की इनसफिशिएंट इंपोर्ट्स पर टैरिफ बढ़ाने और पोर्ट में फूड और रॉ मटेरियल शिपमेंट्स को छोड़कर ब्लैकआउट्स पर विरोध किया। अच्छी तरह से इस क्लैम्पडाउन के भुगतान के आउटफ्लो पर मोहर लगा दी। इसके उत्पादन में कटौती और इंडस्ट्रियल डिक्लाइन आई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पाकिस्तान की GDP का 1/10 हिस्सा और रोजगार को 2/5 हिस्से के लिए 7 बिलियन वर्कर्स को रखा। इस बीच फैक्ट्रीज ने देखा कि गैस बिल्स ने प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा दी है, जिससे लोकल प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अनकॉम्पिटिटिव हो गए हैं। इकोनॉमिक प्राइवेशन ने पाकिस्तान के भीतर और उसके क्रेडिटर्स के साथ पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ा दिया। इस्लामाबाद का करंट IMF प्रोग्राम 2019 में इमरान खान की प्रीमियरशिप के तहत शुरू हुआ। एक क्रिकेट प्लेयर के रूप में खान स्पिन के लिए कोई अजनबी नहीं था, लेकिन वह भी IMF की ऑस्टेरिटी डिमांड्स के साथ अपनी पॉपुलिस्ट क्रेडेंशियल्स को पूरा नहीं कर सका। इवेंचुअली नो कॉन्फिडेंस वोट में खान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी राजनीतिक विरोधियों को बड़े बड़े आरोप लगाए। अब परिणामी संकट पाकिस्तान को एक मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट के संक्रमण के लिए मजबूर कर सकता है और एनर्जी सब्सिडीज को रोक सकता है। इस प्रकार इन्फ्लेशन के बढ़ने से कंजम्पशन रुक गया, रिसेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन इस तरह के उपाय केवल एक ऐसे समाज को कट्टरपंथी बना सकते हैं, जहां रहने के लिए लागत लाभ से अधिक होने लगी और कुछ डेमोक्रेटिक एवेन्यूज के साथ मिलिटेंसी बढ़ रही है। 2022 में डेडलिस्ट अटैक्स में 27 की वृद्धि हुई, जो इस साल जनवरी में पेशावर मस्जिद पर देश के अब तक के सबसे बड़े घातक हमलों में से एक था। इसके अलावा पाकिस्तान में जिहाद जटिल रूप से क्षेत्रीय विवादों से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तानी और अफगान तालिबान वास्तव में ड्यूरेंट लाइन की वैलिडिटी को रिजेक्ट करते हैं, एक ब्रिटिश कॉलोनियल एरा बॉर्डर जो पश्तून टेररिस्ट को बाइसेक्ट करती है। फिर भी एक जुरिस्डिक्शनल शील्ड के रूप में सीमा पाकिस्तानी क्षेत्र में मिलिटेंट इनकर्जन्स की अनुमति देती है। और क्या देश को आंतरिक रूप से उखड़ जाना चाहिए? तालिबान पाकिस्तान के 40 मिलियन एथनिक पश्तून्स के बीच राष्ट्रवादी भावना की लाभ उठाने की कोशिश करेगा, ताकि डिप्लोमेटिक रिकॉग्नाइजेशन या पश्तून ऑटोनॉमी में इंक्रीज हो सके। इस तरह की घटनाएं पड़ोसी बलूचिस्तान में फैल सकती हैं, जो 1947 के सेपरेटिस्ट मिलिटेंट की त्रस्त हैं। लोकल सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ने दावा किया कि प्रोविंस नेग्लेक्टेड और अंडर डेवलप्ड है, और इसके बड़े हाइड्रोकार्बन और सोने के भंडार को देखते हुए एक कमजोर सेंट्रल गवर्नमेंट सेपरेटिस्ट फोर्सेस संख्या में वृद्धि करके पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। यदि पश्तून और बलूची दोनों क्षेत्रों में विद्रोह होता है, तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा।
लेकिन साउथ एशियन स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान की न्यूक्लियर अर्सनल की स्थिति होगी। 2021 तक इस्लामाबाद के पास 165 परमाणु हथियार, 4 प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर्स और विस्तारित यूरेनियम एनरिचमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा कास में नई डिलीवरी सिस्टम्स होने की आकलन किया गया था। कोलैप्स सिनेरियो में नॉन स्टेट अभिनेताओं, रोग एजेंसीज के गुटों या व्यक्तियों के पास न्यूक्लियर एसेट्स की चोरी करने की पर्याप्त गुंजाइश होगी। अगर पाकिस्तानी हथियार या परमाणु तकनीक बेईमानों के हाथ पड़ जाती है और वहां अलगाववादी और जिहादी उग्रवाद की संभावना को देखते हुए उन्हें बेचा जा सकता है। संभावित खरीदारों की कमी नहीं होगी। पाकिस्तान का क्राइसिस इसलिए दुनिया की प्रॉब्लम है और रेडिकलाइजेशन और इंस्टेबिलिटी के स्पाइरल को रोकने का मतलब है कि पहले इकोनॉमिक क्राइसिस को हल करना, सैन्य खर्च को कम करना, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को आगे बढ़ाना, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने की मदद करना। लेकिन मेन पॉइंट डेब्ट है। कोल्ड वॉर और अफगान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान ने जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस ने IMF और बाकी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के लगभग एंडलेस लोन्स और खैरात तक पहुंच प्रदान की। फिर भी इसमें इन्वॉल्व अमाउंट पाकिस्तान की रीपेमेंट कैपेसिटी से परे थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वे फॉरेन करेंसी में अंकित थी। इस फैक्ट का पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। हालांकि देश शॉर्ट रन में गलती से बच सकता है, लॉन्ग टर्म में यह एक्सटर्नल डेब्ट्स के $130 बिलियन के स्टॉक में बढ़ रहा है। अनसस्टेनेबल है। 2023 के लिए पाकिस्तान के डॉलर डिनोमिनेट की ऑब्लिगेशंस पर सिवा $26 मिलियन है, जो एसेंशियल इंपोर्ट्स के लिए आवश्यक फॉरेन एक्सचेंज को कम कर देता है। हार्श ऑस्टेरिटी की मांग भी सेल्फ डिफीटिंग साबित हो सकती है। क्या उन्हें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को और संकट में डालना चाहिए? इस प्रकार क्रेडिटर्स के लिए कटौती करने, रेसिडुअल डेट्स का पोस्टपोन करने, इंटरेस्ट पेमेंट्स भुगतान स्थगित करने और न्यू कैपिटल फ्लोज करने का एकमात्र वायबल सोल्यूशन है। अन्यथा कंक्रीट एक्सटर्नल डेट पाकिस्तान को वसूली के किसी भी अवसर को बंद करने के लिए नीचे खींच लेगा। अभी तक डेट रिस्ट्रक्चरिंग नेगोशिएशंस छल के बिना नहीं है, खासकर जब से पाकिस्तान के बाहरी डेट स्ट्रक्चर के जियोपॉलिटिक्स इम्प्लीकेशंस हैं। 2014 के बाद कमर्शियल बैंक्स और बैंक होल्डर्स सहित प्राइवेट क्रेडिटर्स के अनुपात 19 से बढ़कर 30% हो गया है। ये संस्थाएं फॉरेन अफेयर्स के बारे में बहुत कम परवाह करती हैं और पाकिस्तान के बारे में भी कम, और वे संभावित रूप से किसी भी डेब्ट रिजोल्यूशन के प्रयास को विफल कर देंगी जो उन्हें पूर्ण रूप से भुगतान नहीं करता। इस बीच वेस्टर्न डोमिनेटेड मल्टीलेटरल क्रेडिटर्स जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक्स भी पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेब्ट को लगभग 1/3 हिस्सा रखते हैं। लेकिन वे कहते हैं कि अवलेखन से उनकी क्रेडिट रेटिंग और इस प्रकार अपने कार्यों को पूरा करने की उनकी एबिलिटी को नुकसान पहुंचेगा, जो चाइना को खाली हाथ छोड़ देता है। बीजिंग इस्लामाबाद का सबसे लार्जेस्ट बायलैटरल क्रेडिटर है, जो इसके एक्सटर्नल डेट का 1/5 हिस्सा रखता है। ये डेट फॉरगिवनेस के लिए पाकिस्तान की सबसे अच्छी उम्मीद भी है, क्योंकि पाकिस्तान 1-to-1 राइट डाउन के लिए बातचीत कर सकता है। ये क्वालिटेटिव डिफरेंस भी है, क्योंकि चीनी मौत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी मूर्त टैंजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से संबंधित है, जो शिनजान को पाकिस्तान के माध्यम से बॉर्डर पोर्ट से जोड़ती है, जिससे मलक्का स्ट्रेट पर ट्रेड डिपेंडेंसी कम हो जाती है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में $65 बिलियन डूबने के बाद स्टेबल पाकिस्तान चाइनीज इंटरेस्ट के लिए क्रूशियल है और चाइनीज नेशनल्स को टारगेटेड अटैक्स में राइज और जिहादिज्म में शिनजान में फैलने के खतरे को देखते हुए बीजिंग इस्लामाबाद को अपने लोन्स चुकाने के लिए मजबूर करने की संभावना नहीं है। ऐसा करने से भव्य जियोपॉलिटिकल शतरंज की खेल में चाइनीज पोजीशंस को नुकसान होगा। फिर भी चीन यूनिलेटरल कंसेशंस देखकर महाशक्ति नहीं बना, इसलिए वेस्टर्न क्रेडिटर्स के कुछ पैरेलल कॉम्प्रोमाइजेस भले ही सिंबॉलिक वे में डेथ फॉरगिवनेस के व्हील्स को चिकना करने के लिए आवश्यक हो। अल्टीमेटली पाकिस्तान का संकट तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होकर सभी की प्रॉब्लम बन सकता है। देश इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोलैप्स के कगार पर है, और जबकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल विफल होने के लिए बहुत बड़ा है, सफल होने के लिए इसका फॉरेन डेब्ट बर्डन बहुत बड़ा है। फिलहाल क्रेडिटर्स उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन जल्द वो भी उस क्षमा को दान के कार्य के रूप में नहीं, बल्कि कंसेशन को रियलिज्म के रूप में मान सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।